इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। तो आप सभी लोग रीडिंग डाल दें बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है, रीडिंग डाल दें यहाँ पे बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, तो ये है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। अब ये बायोलॉजी जो है ये कहाँ से आया? तो ये ग्रीक ग्रीक से लिया गया। यूनानी भाषा, ग्रीक को यूनानी भाषा से कहा जाता है। तो ये बायोलॉजी वर्ड जो है सो ग्रीक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्रीक, ग्रीक से लिया गया। ठीक है, यूनानी भाषा, ये जो है यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब बायोलॉजी होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसको तोड़ते हैं पहले हम लोग। ठीक है, बायोलॉजी को तोड़ते हैं। तो बायोलॉजी को तोड़ेंगे तो बायो, बायो, ठीक है, बायो, बायो मतलब होता है लिविंग। क्या होता है? लिविंग, लिविंग। ठीक है, और इसको हिंदी में कहेंगे जीवित। लिविंग का मतलब जीवित, जीवित प्राणी। बायो मतलब लिविंग, इसका हिंदी होता है जीवित प्राणी। ठीक है, और लॉजी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन। देखिए, बायोलॉजी जो हुआ, बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब जीवित प्राणी का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जीवित प्राणी का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अब फिर दूसरा सवाल ये उठेगा कि ये बायोलॉजी शब्द किसने, आखिर आई कहाँ से? तो आई कहाँ से? तो ग्रीक से ली गई है। अब इनको दिया किसने? ये शब्द किसने दिया? बायोलॉजी शब्द नाम किसने रखा? तो किस साइंटिस्ट ने रखा? तो उसका नाम है लेमार्क। लेमार्क और एक और वैज्ञानिक थे, ट्रीवीनस, ट्रीवीरेनस। क्या नाम था? लेमार्क और ट्रीवीरेनस। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। द वर्ड बायोलॉजी गिवन बाय, गिवन बाय, किसने दिया था? लेमार्क, लेमार्क। और एक क्या साइंटिस्ट थे? तो ट्रीवेनस। ठीक है, ट्रीवेनस, वेनस। ठीक है, द गॉड बायोलॉजी गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रीवेनस, ट्रीवेनस। ठीक है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड, इसको मैं कर दूँ येलो से, हाईलाइट कर देता हूँ। एक सेकेंड, सर्किल बना दो येलो से। ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं ये कि बायोलॉजी शब्द को किसने किया था, बायोलॉजी शब्द किसने वो किया था, नाम दिया था? तो लेमार्क और ट्रीवेनस। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे ऑप्शन में लेमार्क अलग रहेंगे, ट्रीवेनस अलग रहेंगे, तो हमें पहला ऑप्शन लेमार्क को चुनना है, और दोनों रहे तो दोनों को, ऑप्शन में ए में ही अगर लेमार्क और ट्रीवेनस रहे तो दोनों को कर देना। ठीक है, और बस लेमार्क अलग रहे, ट्रीवेनस अलग रहे, तो पहले लेमार्क को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे इस पर। ठीक है, अब वो आती है कि जो, ठीक है, अब फादर बायोलॉजी कौन थे? बायोलॉजी का पिता, जैसे हमारे भी पिता होते, सबके कोई ना कोई पिता है, तो जीवित प्राणी में, तो बायोलॉजी के पिता कौन है भाई साहब? तो फादर ऑफ बायोलॉजी जो है, फादर ऑफ बायोलॉजी, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, जीव विज्ञान के जनक। ये बार बार पूछा जाता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप, कोई पूछ देगा कि भाई फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है या जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है,
सजीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, ध्यान रखने वाली बातें हैं ये सारी, छोटी छोटी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हैं। हमें इसके बारे में ही नॉलेज नहीं होगी तो फिर हम बायोलॉजी के अंदर कैसे जाएंगे? ये छोटी छोटी बातें हैं जो बायोलॉजी के शुरुआत में ही हमें जान लेनी होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि चलिए बायोलॉजी को कितने भाग में बांटा गया है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको दो भाग में बांटते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या हो सकता है, आप लोगों को पता भी होगा। तो पहला है जूलॉजी, ठीक है, और दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी, जूलॉजी को हिंदी में कहते हैं हम लोग जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। ठीक है, जूलॉजी जंतु विज्ञान। और बॉटनी को क्या कहते हैं दोस्तों? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति। ठीक है, वनस्पति। ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कितने हैं? दो। कौन कौन से? जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब जूलॉजी के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग पहले। जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है, जंतु विज्ञान, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना, जंतु विज्ञान। क्या हो सकता है इसका परिभाषा? स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें जंतु का अध्ययन किया जाता हो। स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में भी हम लोग लिख लेते हैं, जंतुओं का अध्ययन। क्या कहलाती है? जूलॉजी। ठीक है, अब इसके पिता कौन है भाई साहब, ये भी तो पता होना चाहिए। तो फादर ऑफ, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कौन थे? तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? अरस्तु। तो इनके फादर भी हैं अरस्तु, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। ठीक है, जंतु विज्ञान के, जंतु विज्ञान के जनक, जनक अरस्तु। ठीक है, अरस्तु। अब दूसरा पॉइंट होगा कि ये जूलॉजी जो है, ये फर्स्ट बुक किसने लिखी थी? क्या मतलब क्या नाम था फर्स्ट बुक का? जूलॉजी के जो पहला, जूलॉजी का जो पहला बुक था उसका क्या नाम था? तो हम लोग का जूलॉजी का जो पहला बुक लिखा गया था ना दोस्तों, उसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था? हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमल, जूलॉजी में क्या करते हैं? एनिमल का स्टडी करते हैं, तो उसके लिए एनिमेलिया, हिस्टोरिया यानी पुरानी स्टोरी हुई ना, बीत जाती है उसको स्टोरी, तो पुरानी किताबें हैं, पहली बार लिखी गई थी, तो इसीलिए इसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी। फर्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी कौन सी थी? हिस्टोरिया। देखिए, बायोलॉजी में वर्ड थोड़े बड़े बड़े, तो इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे ना, तभी मजा आएगा और लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। एनिमेलिया। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसको लिखा किसने था? तो अरस्तु। किसने लिखा था? तो अरस्तु ने। रिटन बाय, रिटन बाय एरिस्टोटल। ब्रैकेट में अरस्तु। पूछा जाए कि फर्स्ट बुक जो था जूलॉजी का, उसका क्या नाम था, तो क्या आप लोग क्या बोलेंगे? हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, और किसने लिखा था? तो एरिस्टोटल को।
एरिस्टोटल ने। और फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन थे? तो एरिस्टोटल। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन? एरिस्टोटल। बुक क्या थी पहली वाली जूलॉजी की? तो हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, और लिखा किसने था? तो एरिस्टोटल ने। ठीक है, ये हो गई। जूलॉजी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल, यानी जंतु विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बोटनी की ओर। बोटनी, बोटनी यानी पादप पेड़ पौधे, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट मतलब क्या हुआ? पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन, पादपों का अध्ययन। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसके फादर कौन थे? फादर ऑफ बोटनी क्या लिखेंगे? फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी जो थे, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है? तो लिखेंगे फादर ऑफ बोटनी थे थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को। अब बात आती है दूसरी कि भाई बोटनी होगी, बोटनी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन। फादर कौन थे भाई साहब इनके? तो फादर ऑफ थियोफ्रेस्टस क्या थे? थियोफ्रेस्टस। अब लिखा क्या गया था? पहला किताब कौन सा था इनका? तो फर्स्ट फर्स्ट बुक ऑफ बोटनी, फर्स्ट बुक ऑफ बोटनी। क्या नाम था उनका? कोई बता सकता है? चलो मैं आगे को बता देता हूँ। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया। आगे का बताइए क्या होगा? प्लांटेरम, प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, तो पहली बुक जो लिखी हुई थी बोटनी की, वो क्या नाम था उसका? हिस्टोरिया प्लांटेरम। फर्स्ट बुक ऑफ बोटनी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी कौन था बताइए? थियोफ्रेटस। और इनको लिखा किसने था? रिकेन बाई। ये बोटनी की जो किताब है ना, उन्होंने किसने लिखा था बता सकते हैं कोई? रिकेन बाई हिस्टोरिया। क्या लिख रहा हूँ मैं? सॉरी, हम लोग बताएं तो तक किसने लिखा था ये बुक? बताएं बताएं, जल्दी बताएं। तो होगा पहला बुक जो लिखा गया था वो किसने लिखा था? तो थियोफ्रेटस ने। किसने लिखा था? थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, ठीक है, जूलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या होता है, फादर कौन है, पहला बुक क्या था। ठीक है, बोटनी के बारे में पढ़ लिए कि बोटनी में क्या पढ़ाया जाता है, फादर कौन है, प्रथम बुक कौन था, लिखा किसने था। ठीक है, अब अब क्या होगा कि ये बोटनी और बायोलॉजी जो है, ये हम पादप के बारे में, जंतु के बारे में जो अध्ययन करेंगे, उसमें क्या क्या चीज, टॉपिक बाई टॉपिक होगा ना, कि टॉपिक बाई टॉपिक अध्ययन, उस कॉमन दोनों में क्या है, क्या क्या चीज पढ़ने होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं मोर्फोलॉजी। तीन होते हैं, मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना और उसके कार्य, तीन ही चीजें जो पढ़ने हैं। बाह्य संरचना देख के पहचानेंगे, आंतरिक उसके अंदर क्या क्या है, और कार्य उसके कार्य क्या क्या है, ये तीनों चीज होती है। ठीक है, तो लिंक डालेंगे मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी। इसको हिंदी में कहते हैं अकारिकी। क्या कहते हैं? अकारिकी, अकारिकी। ठीक है, मोर्फोलॉजी यानी बाह्य। जैसे हम कहीं गए, इंसान है, किसी को देख के कैसे पहचान, ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये सांप है, कैसे पहचान? बाहरी संरचना देख के ही पहचानते हैं ना कि हाँ ये बिल्ली है, ये पंखा है, या कोई भी चीज, ये बाह्य संरचना देख के ही पहचानते हैं कि हाँ इसमें ये जीवित है, ये मरा हुआ है। बाहरी संरचना देख के ही पता चलता है ना कि हाँ ये इंसान है या जानवर है, ये क्या नाम है, बाहरी संरचना से ही। तो मोर्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? बाह्य संरचना, स्टडी, स्टडी ऑफ
एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी बाह्य संरचना का अध्ययन, बाह्य संरचना का अध्ययन, बाह्य संरचना का अध्ययन, ठीक है। दूसरा होता है क्या, एनाटोमी, 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 जिसका हिंदी होता है शरीर रचना विज्ञान, शरीर कैसे कैसे बना है, शरीर रचना, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटोमी है, हम लोग पढ़े भी होंगे। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, आंतरिक संरचना कैसे बना है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना का अध्ययन, आंतरिक संरचना का अध्ययन। अब आता है क्या, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, कार्यकी, इसका हिंदी क्या होता है, कार्यकी। कोई बता सकता है फिजियोलॉजी में क्या किया जा सकता है, क्या होता होगा, बताइए बताइए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कार्य, फिजियोलॉजी मतलब कार्य, जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखों का काम क्या है, हाथ है हाथों का काम क्या है, लीवर है लीवर का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, ये सारी इसमें कार्य पढ़े, स्टडी ऑफ फंक्शंस माने क्या कार्य करती है, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टडी, स्टडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कार्यों का अध्ययन, क्या होता है, कार्यों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ फंक्शन, यही बायोलॉजी में यही चीजें हैं जो मेन टॉपिक में कवर करती है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। ये हुआ बायोलॉजी का पूरा परिभाषा। अब हम लोग को क्या करना है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। अब हम लोग को करेंगे अगला चैप्टर नॉन लिविंग एंड लिविंग, सजीव और निर्जीव, वो, और साथ साथ हो सके तो फिर सेल, जहाँ से स्टार्टिंग होती है मेन टॉपिक सेल शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी के हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान, ठीक है। ये कहाँ से ली गई थी, तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा से। बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, मतलब लिविंग स्टडी, जीवित प्राणी का अध्ययन, बायोलॉजी कहलाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो क्या बोलेंगे, ले मार्क और ट्री बियरनस ने, किसने, ले मार्क और ट्री बियरनस ने, देखिए बोलने में थोड़ा सा गलती हो सकता है, ट्री बियरनस, इसीलिए इसको तोड़ तोड़ के बोलिए, ट्री बियरनस, ले मार्क और ट्री बियरनस ने, ठीक है। अब आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है, तो एरिस्टोटल को कहा गया है, किसे, एरिस्टोटल को। साथ साथ याद ही हो जाएगी, अगर ध्यान से देखें तो साथ साथ याद करवा देता हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है, एरिस्टोटल को, ठीक है, यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। अब आती है ब्रांच की, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है, तो बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, जूलॉजी और बोटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब जूलॉजी के बारे में हम लोग जान लें, तो जूलॉजी, जू, जू चिड़ियाघर याद है, जू गए भी होंगे आप लोग, तो स्टडी ऑफ एनिमल, वहाँ क्या जानवर ही देखने जाते हैं ना, कि जानवर किस किस तरह से, शेर बाघ हाथी घोड़ा हिरन, ये सब देखने। तो जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी। और फिर क्वेश्चन हो सकता है कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, यानी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फर्स्ट बुक जूलॉजी का क्या था, क्या नाम था उस फर्स्ट बुक के जूलॉजी का, ठीक है, तो हिस्टोरिया एनिमेलिया, क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलिया, और किसने लिखा था, तो एरिस्टोटल ने ही लिखा था, ठीक है, इनके लेखक कौन थे, तो एरिस्टोटल। अब हम लोग चलते हैं बोटनी पे, बोटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट, पादपों का अध्ययन, यानी पौधों का अध्ययन, ठीक है।
अब फादर ऑफ बोटनी कौन थे? तो थियोक्रेटस। कौन थे? थियोक्रेटस। ठीक है। अब चलते हैं कि भाई साहब बोटनी जो है, जैसे जूलॉजी का किताब जो लिखी गई थी पहले, वो क्या नाम थी जूलॉजी वाली किताब का? हिस्टोरिया एनिमेलिया। उसी तरह बोटनी भी तो पहली किताब थी, सबसे पहला किताब बोटनी का जो था उसका क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। और किसने लिखा था? तो थियोक्रेटस ने। थियोक्रेटस ने। अब बायोलॉजी को तीन तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे किसी चीज का अध्ययन करें तो उसमें तीन चीज होती है ना, बस उसी प्रकार से। तो कौन सी? मोर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। किसी चीज के जानकारी के लिए तीनों चीज होनी चाहिए। मोर्फोलॉजी में बाह्य संरचना, बाह्य संरचना के अध्ययन, बाहर की संरचना से पढ़ना, बाहर की संरचना के बारे में जानना। एनाटॉमी हो गया शरीर रचना विज्ञान। ठीक है। एनाटॉमी का हिंदी होता है शरीर रचना विज्ञान, मतलब शरीर का आंतरिक रचना का अध्ययन जो करते हैं उसे एनाटॉमी कहते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक। उसके बाद फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का हिंदी होता है कार्यकर, कार्य की। फिजियोलॉजी का हिंदी क्या होता है? कार्य की। अब जो है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस, कार्यों का अध्ययन। अब हमारा शरीर किस तरह कार्य कर रहा है, उस शरीर के अंदर क्या क्या है, शरीर क्या हो गया, शरीर देख के मोर्फोलॉजी। एनाटॉमी ऑफ शरीर के अंदर क्या क्या है हमारा, उसे एनाटॉमी। और वो शरीर के हमारे अंदर जो है वो काम क्या क्या करते हैं, हमारा शरीर काम कैसे कैसे करता है, उसके बारे में हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते थे, स्टडी ऑफ फंक्शंस, कार्यों का अध्ययन।